नमस्कार। इवेंट में आए हुए सभी मेहमानों का दिल से शुक्रिया। हम सभी जानते हैं बस्ती के लोकप्रिय मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति को आईएएस संवर्ग में प्रमोशन मिलने की खुशी में ये खुशनुमा माहौल सजाया गया है। डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति केवल एक नाम नहीं है बल्कि शानदार व्यक्तित्व है। इनकी सरलता, सौम्यता, दूसरों को गंभीरता से सुनना, समझना और स्पष्ट निर्णय लेना व्यक्तित्व को उत्कृष्टता प्रदान करता है। आपकी मुस्कुराहट तो हर किसी को अपना बना लेती है। तो आइए डॉक्टर राजेश प्रजापति के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति का जन्म 1972 में गाजीपुर जनपद के हुरमुजपुर गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। माता पिता के प्यार दुलार के बीच जैसे जैसे ये बड़े होते गए, माँ को इस बात का एहसास होने लगा कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ खास ही बनेगा। स्कूल पीरियड में शिक्षकों के संपर्क में आने के बाद इनकी प्रतिभा और निखरती गई। जिस स्कूल में दाखिला हुआ उसमें टॉपर रहे। हर जगह अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। इनकी मेधा की सराहना स्कूल कॉलेज में नहीं बल्कि पूरे इलाके में होने लगी। डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति ने अपने गृह जनपद से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी, संस्कृत और दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। दर्शन शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट किया और कंपटीशन की तैयारी में जुट गए। इसी बीच बीएचयू में लेक्चरर के पद पर आपकी नियुक्ति हो गई। अभी ज्वाइन नहीं किया था कि पीसीएस की परीक्षा भी पास कर ली और डॉक्टर मुन्नी कुमारी अग्रवाल के दिशा निर्देश में दर्शन शास्त्र में पीएचडी कंप्लीट किया। बहुत सी मेधा को मुकाम नहीं मिल पाता और पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन डॉक्टर राजेश प्रजापति के सामने दो सफलताएं थीं। वे चाहते तो लेक्चरर बनकर हजारों छात्र छात्राओं का जीवन संवारते, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाना उचित समझा और साल 2000 में एसडीएम के रूप में अल्मोड़ा में उनकी पहली ज्वाइनिंग हुई। यहाँ एक बात आपसे शेयर करना जरूरी है। एसडीएम के पद पर ज्वाइनिंग से पहले लोगों ने लेक्चरर पद पर ज्वाइन करने के बाद इसे क्विट करके एसडीएम के पद पर ज्वाइन करने की सलाह दी थी। इससे संभवतः आगे चलकर इनको कुछ क्रेडिट मिलती, लेकिन डॉक्टर राजेश प्रजापति ने अपनी ऊंची सोच का उदाहरण प्रस्तुत किया और लेक्चरर की पोस्ट पर महज इसलिए नहीं ज्वाइन किया कि ये पोस्ट किसी और को मिल जाएगी। फिलहाल साल 2000 से प्रशासनिक सेवा की शुरुआत हुई। भदोही, कुशीनगर, अयोध्या, आगरा में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी। आपकी छठी पोस्टिंग 2014 में मथुरा में सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में हुई। तब इनको पहला प्रमोशन मिला। 7वीं पोस्टिंग साल 2014 में हमीरपुर में एडीएम के रूप में हुई। साल 2015 में इन्हें अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव के रूप में अलीगढ़ जाना पड़ा। दोस्तों, यह वह दौर था जब डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति प्रशासनिक सेवाओं में दक्ष हो चुके थे। जनता जनार्दन की समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण कैसे करना है, इसमें महारत हासिल हो चुकी थी। शायद इसी अनुभव के चलते आपने हमीरपुर जनपद वासियों का दिल जीत लिया था। आपका अलीगढ़ ट्रांसफर होने के बाद हमीरपुर में लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। एक ही मांग थी, डॉक्टर राजेश प्रजापति को हमीरपुर फिर से लाया जाए। अंततोगत्वा प्रशासन को जनता की जिद माननी पड़ी और उन्होंने फिर एडीएम फाइनेंस के रूप में अलीगढ़ से वापस आकर हमीरपुर ज्वाइन किया। इसके बाद रायबरेली में भी आपने एसडीएम के रूप में सेवाएं दी। साल 2019 में आपको एक बार फिर प्रमोशन मिला और उन्नाव के सीडीओ बना दिए गए। 2021 में बस्ती के सीडीओ बनाए गए। यहाँ आपकी लोकप्रियता में 4 चांद लग गया। हर कोई आपकी सरलता, सौम्यता, कार्यशैली, निर्णय लेने की क्षमता और मुस्कुराहट पर मुरीद होने लगा। यहाँ एक बार फिर आपको प्रमोशन मिला और आपका रैंक बदलकर पीसीएस से आईएएस हो गया। वे अपनी सफलता का श्रेय
माता पिता, नाना नानी और धर्मपत्नी डॉक्टर श्रेया को देते हैं। दोस्तों, इस इवेंट में आपके वैवाहिक जीवन की चर्चा न हो तो सब अधूरा रह जाएगा। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखकर कौन नहीं इनके बारे में जानना चाहेगा। तो आइए थोड़ा इस बारे में हम भी जानते हैं। आपकी शादी साल 2007 में डॉक्टर श्रेया से हुई। डॉक्टर श्रेया कोई साधारण महिला नहीं है। सभी गुणों से संपन्न, बेहतर सोच और समझ रखने वाली एक ऐसी भारतीय महिला जो अपने शानदार व्यक्तित्व से किसी को आसानी से मुरीद कर देती है। आपके ज़िंदगी में आने के बाद तो डॉक्टर राजेश प्रजापति को जो अनुभव हुआ वह हिंदी फिल्म के एक गाने से व्यक्त किया जा सकता है। आपने सुना होगा, चाँद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। आप दोनों को साल 2010 में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसका नाम प्रिंस रखा गया। इससे पहले इन्होंने अल्मोड़ा में अपने रसोइया भगवान की बेटी भावना को गोद लिया था। भावना आज भी इनके साथ है। आज दोहरी खुशी इसलिए है कि आज ही प्रिंस का जन्मदिन है। आप उसे देखकर आसानी से जान सकते हैं कि उसके भीतर अपने माता पिता के संस्कार कैसे पनप रहे हैं। उसे भी आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, जिससे वह आगे पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करे और उनसे भी आगे निकले। डॉक्टर श्रेया के मार्गदर्शन में रिदम एकेडमी और डॉक्टर श्रेया संगीत सेवा संस्थान का यूपी के कई शहरों में संचालन हो रहा है। साल 2017 में राज्यपाल राम नाईक ने आपको रोटी कपड़ा बैंक और तमाम समाज सेवाओं के लिए सम्मानित किया था। डॉक्टर श्रेया को जुलाई 2022 में थाईलैंड में दैनिक जागरण अचीवर अवार्ड मिला। 2022 में ही आप मिसेज यूपी चुनी गई। निर्वाचन आयोग ने जब आपको बस्ती का स्वीप आइकॉन बनाया तो वे सड़कों पर उतरी, सज धज कर डोर टू डोर संपर्क किया। कुछ ही दिनों में ऐसी धाक जमाई कि सबको थिरकने और गाने को मजबूर कर दिया। उनके नेतृत्व में ऐसी मतदाता बारात निकाली गई जो बस्ती के लिए नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल बन गई। ऐसा न कभी हुआ था और न आगे होगा। यह सब आप दोनों के बीच की शानदार केमिस्ट्री का नतीजा है। जैसे जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, आप दोनों का व्यक्तित्व और निखर कर सामने आ रहा है। डॉक्टर श्रेया बस्ती जनपद के लोगों से मिली इज्जत और मोहब्बत की कर्जदार हैं। डॉक्टर श्रेया ने बस्ती जनपद वासियों को थैंक यू कहा है और बस्ती की जनता ने भी आप दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देते हुए आपकी तरक्की तथा सुखी और यशस्वी जीवन की कामना किया है।